अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरूबा खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान। आइए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान आज से शंघाई ताउन तंजीम में मुकम्मल रुकन की हैसियत से शामिल हो रहा है। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। पाकिस्तान शंघाई स्पोर्ट पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। पानामा केस GIT में हुसैन नवाज की आज 5वीं पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर लीक होने पर 12 जून को GIT से जवाब तलब कर लिया। हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी और तारिक फजल कहते हैं 2 मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद GIT से ताउन जारी रहेगा। मुशर्रफ दौर में बेरहमाना एहतसाब किया गया। इमरान खान के खिलाफ भी GIT बनाई जाए। बरतानवी इंतखाबात 649 नशस्तों के नताइज सामने आ गए। कोई पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 317 सीटें जीत लीं। लेबर पार्टी की 261 नशस्तों पर कामयाबी। आम इंतखाबात में 192 खवातीन भी कामयाब। बरतानवी इलेक्शन में 12 पाकिस्तानी निसाद उम्मीदवार भी कामयाब। 10 का ताल्लुक ऑपोजिशन लीडर और 2 का ताल्लुक हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव से है। नाज शाह, रहमान चिश्ती, इमरान हुसैन, यास्मीन कुरैशी अपनी सीटों का दिफा करने में कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर शेख रशीद से झगड़ने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नूर अवान की 23 जून तक जमानत मंजूर। शेख रशीद कहते हैं इन पर असम्बली के 4 दीवारी के अंदर हमला हुआ। उनकी तहरीक इस्तेकाक ना आई तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत 321 रन्स के पहाड़ जैसे स्कोर का भी दिफा न कर सका। पाकिस्तान का अगला मार्का 12 जून को लंकन टाइगर्स के साथ होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर की सरबराही में अरकान बल्दिया का एहतजाज। वसीम अख्तर को सिंध असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। वसीम अख्तर का कहना है कि शहर का मेयर हूं, गेट बंद करना गैर जमहूरी अमल है। वजीर आला या किसी वजीर ने मुलाकात नहीं की। एहतजाज के दौरान खातून बेहोश। इराक के शहर करबला में खुदकुश धमाका। 20 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। खुदकुश हमला आवर ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को निशाना बनाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए newspakistan.tv।